हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय 2 चैनल पर। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक बिल्कुल सच्ची और बहुत ही रहस्यमयी घटना। आज जिस रहस्यमयी घटना के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है। ये घटना इतनी ज़्यादा रहस्यमयी है कि इस घटना के ऊपर मैं पिछले कई सालों से दिमाग लगाता रहा हूँ कि आखिर उस जगह पर ऐसा हुआ क्या था जिस वजह से वो तीनों लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए। वैसे जब तक मैं आपको पूरी घटना नहीं बताऊंगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि मैं किन 3 लोगों के गायब होने की बात कर रहा हूं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब आते हैं अपने आज के वीडियो पर। तो आज जो रहस्यमय घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो घटना द फ्लैनन इसले आइलैंड मिस्ट्री नाम से बहुत मशहूर है। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो रहस्यमय घटना जो कि फ्लैनन इसले आइलैंड पर घटी थी। दरअसल फ्लैनन इसले आइलैंड 7 आइलैंड्स का एक समूह यानी कि ग्रुप है जो कि अटलांटिक महासागर में पड़ता है और साथ ही ये सभी 7 आइलैंड स्कॉटलैंड देश में आते हैं। फ्लैनन इसले आइलैंड का नाम 7वीं सदी के एक महान संत फ्लैनन के नाम पर रखा गया था और इन सभी आइलैंड पर कोई भी इंसान नहीं रहता था। फ्लैनन इसले आइलैंड्स के सभी आइलैंड्स समंदर के काफ़ी बीच में पड़ते हैं और इन आइलैंड्स के पास से कई सारे पानी के जहाज़ भी निकलते रहते हैं। तो नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड नाम की एक संस्था जो कि समंदर में चलने वाले पानी के जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए लाइट हाउस बनाने का काम करती है, उस संस्था ने तय किया कि फ्लैनन इसले आइलैंड के एक आइलैंड पर पानी के जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए एक लाइट हाउस बनाया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको लाइट हाउस के बारे में बता देना चाहूँगा। दरअसल रात के समय पानी के जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए समंदर के बिल्कुल किनारों पर या फिर समंदर के बीच बने आइलैंड पर एक ऊंचा टावर बनाया जाता है। उस टावर में बहुत तेज़ रोशनी जलाकर पानी के जहाज़ों को रात के समय रास्ता दिखाया जाता है ताकि पानी के जहाज़ समंदर किनारे किसी चट्टान से टकरा ना जाएं। पुराने समय में इन लाइट हाउस में रोशनी पैदा करने के लिए ढेर सारी मोमबत्तियों का, केरोसिन का या फिर मिट्टी के तेल का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि अब लाइट हाउस में रोशनी लाने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी एक छोटी सी डिटेल लाइट हाउस के बारे में। और अब हम लोग वापस आते हैं अपने आज के वीडियो पर। तो साल 1890 को नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड ने ये फैसला लिया था कि फ्लैनन इसले आइलैंड के 7 आइलैंड्स में से आइलिन मोर नाम के एक आइलैंड पर एक लाइट हाउस का निर्माण किया जाएगा। आइलिन मोर आइलैंड समंदर के सबसे बीच में था, इसीलिए लाइट हाउस बनाने के लिए इसी आइलैंड को चुना गया था। अटलांटिक महासागर की बड़ी लहरों और ख़राब मौसम की वजह से आइलिन मोर आइलैंड पर लाइट हाउस बनाने में 9 साल लग गए। साल 1899 में आइलिन मोर आइलैंड पर लाइट हाउस बनकर तैयार हो पाया था। उस लाइट हाउस को चलाने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए साल 1900 की 7 दिसंबर की तारीख को पहली बार उस लाइट हाउस को चलाने के लिए 3 लोगों को आइलिन मोर आइलैंड पर भेजा गया था। जिन 3 लोगों को लाइट हाउस चलाने के लिए उस आइलैंड पर भेजा गया था उनके नाम थे डोनाल्ड मैकार्थर, थॉमस मार्शल और जेम्स डुकाट। नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड के सुपरिटेंडेंट रॉबर्ट म्यूरहेड खुद इन तीनों लोगों को आइलिन मोर आइलैंड पर बने लाइट हाउस तक छोड़ने गए थे। रॉबर्ट म्यूरहेड तीनों लोगों को उस आइलैंड पर छोड़कर वापस किनारे पर चले गए थे। रॉबर्ट म्यूरहेड वो आखिरी शख्स थे जिन्होंने डोनाल्ड मैकार्थर, थॉमस मार्शल और जेम्स डुकाट को जिंदा देखा था। दरअसल आइलिन मोर आइलैंड पर बने उस लाइट हाउस में उन तीनों लोगों के लिए 20 दिन का राशन पानी रखा हुआ था और 20 दिन के पहले ही उन तीनों के लिए दोबारा से राशन पानी वगैरह भेज दिया जाता। आइलिन मोर आइलैंड पर बने लाइट हाउस में काम करने वाले उन तीनों लोगों का यानी कि डोनाल्ड, थॉमस और जेम्स का बाकी की दुनिया से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं था। वो तीनों लोग उस वीरान आइलैंड पर 20 दिनों तक बिल्कुल अकेले रहने वाले थे। 20 दिनों के बाद नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड के कुछ लोग उन तीनों लोगों के लिए राशन पानी लाते और उसके बाद फिर से उन तीनों लोगों को लाइट हाउस पर ड्यूटी करने के लिए उस वीरान आइलैंड पर बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता। तो घटना यह है कि साल 1900 की 7 दिसंबर की तारीख को रॉबर्ट म्यूरहेड नाम का एक शख्स डोनाल्ड मैकार्थर, थॉमस मार्शल और जेम्स डुकाट को उस वीरान आइलैंड पर छोड़कर चला जाता है।
इसके बाद उन तीनों लोगों के बारे में किसी को भी कोई खबर नहीं मिलती है, क्योंकि वो तीनों लोग ऐसे आइलैंड पर रहकर काम कर रहे थे जहाँ से उनका पूरी दुनिया से किसी भी तरह का कोई भी संपर्क नहीं रह गया था। उस लाइट हाउस में कुछ गलत हुआ है, इस बात की जानकारी सबसे पहले अमेरिका के एक पानी के जहाज़ ने दी थी। दरअसल अमेरिका का एक सामान ले जाने वाला पानी का जहाज़ अमेरिका के फिलाडेल्फिया राज्य से स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग शहर में बने लीथ नाम के एक बंदरगाह की तरफ जा रहा था। साल 1900 की 15 दिसंबर की रात को अमेरिका से आ रहा वो पानी का जहाज़ स्कॉटलैंड देश के फ्लैनन इसले आइलैंड के पास से होकर गुजरा था। लेकिन उस जहाज़ के क्रू मेंबर को फ्लैनन इसले आइलैंड पर बने लाइट हाउस में कोई भी रोशनी दिखाई नहीं दी थी। ये बात उस जहाज़ के क्रू मेंबर को बहुत ही अजीब लगी थी, क्योंकि रात के समय लाइट हाउस के जरिए पानी के जहाज़ों को रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर लाइट हाउस के जरिए पानी के जहाज़ों को रास्ता ना दिखाया जाए तो इससे पानी के जहाज़ समंदर में मौजूद किसी चट्टान से भी टकरा सकते हैं। खैर, फिर इसके बाद अमेरिका का वो पानी का जहाज़ जब स्कॉटलैंड देश के लीथ बंदरगाह पर पहुंचा, तब उस जहाज़ के क्रू मेंबर ने नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड को फ्लैनन इसले आइलैंड पर बने लाइट हाउस में लाइट न जलने की बात बता दी। ये बात जानकर नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड के अधिकारियों को उस लाइट हाउस में काम करने वाले उन तीनों लोगों की बहुत चिंता होने लगी। इसके बाद नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड ने उस लाइट हाउस में काम करने वाले तीनों लोगों के बारे में जानकारी लेने के लिए पानी का एक जहाज़ आइलैंडमोर आइलैंड पर भेजा था। लेकिन मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने की वजह से पानी का वो जहाज़ लाइट हाउस तक नहीं पहुंच सका। आइलैंडमोर आइलैंड पर काम करने वाले उन तीनों लोगों की मदद के लिए नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड ने कई बार पानी के जहाज़ भेजे, लेकिन हर बार ख़राब मौसम की वजह से वो जहाज़ आइलैंडमोर आइलैंड पर नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन फिर साल 1900 की 26 दिसंबर की तारीख को मदद के लिए भेजा गया पानी का एक जहाज़ आइलैंडमोर आइलैंड पर बने लाइट हाउस तक पहुंच गया। 26 दिसंबर की तारीख को मौसम सही था, जिस वजह से हेस्पेरस नाम का एक पानी का जहाज़ आइलैंडमोर आइलैंड पर बने लाइट हाउस तक पहुंच गया था। फिर हेस्पेरस जहाज़ के कैप्टन जिम हार्वी ने हेस्पेरस जहाज़ के हॉर्न को बजाया ताकि लाइट हाउस में मौजूद तीनों लोग लाइट हाउस से बाहर आ जाएं। लेकिन कई बार हॉर्न बजाने के बाद भी लाइट हाउस से कोई भी बाहर नहीं आया। तब हेस्पेरस जहाज़ के कैप्टन जिम हार्वी ने एक छोटी नाव के जरिए जोसेफ मूर नाम के एक शख्स को ये पता लगाने के लिए लाइट हाउस पर भेजा कि आखिर लाइट हाउस से कोई बाहर क्यों नहीं निकल रहा। फिर जोसेफ मूर ने लाइट हाउस के पास जाकर आवाज़ लगाई, लेकिन बहुत ही हैरानी की बात थी कि जोसेफ की आवाज़ का किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया था। फिर जब जोसेफ मूर लाइट हाउस के अंदर गए, तब उन्होंने देखा कि लाइट हाउस का गेट बंद था। हालांकि गेट में अंदर से कुंडी नहीं लगी थी, इसीलिए जोसेफ दरवाज़ा खोलकर लाइट हाउस के अंदर चले गए। लाइट हाउस के अंदर जाकर जोसेफ उस कमरे में भी गए जहां पर लाइट हाउस में काम करने वाले वो तीनों लोग सोते थे। कमरे में जाकर जोसेफ ने देखा कि जिस बिस्तर पर वो तीनों लोग सोते थे वो बिगड़ा हुआ था। उसको देखने से लग रहा था कि जैसे अभी अभी वो तीनों लोग सोकर बिस्तर से उठे हों। जोसेफ ने यह भी देखा कि उन तीनों लोगों के कमरे की दीवार घड़ी रुकी हुई थी और उनके कमरे में रखे लैंप्स बिल्कुल साफ़ थे और उनमें केरोसिन भी भरा हुआ था। उन लैंप्स को देखने से ही लग रहा था कि जैसे कई दिनों से उनको इस्तेमाल नहीं किया गया है। साथ ही जोसेफ ने यह भी देखा कि उन तीनों लोगों के कमरे को गर्म रखने वाली भट्टी जिसमें लकड़ी जलाई जाती है, उसमें ठंडी राख पड़ी हुई थी। इसके बाद जोसेफ जब लाइट हाउस में बने किचन में गए, तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक कुर्सी उल्टी गिरी पड़ी थी। जोसेफ ने लाइट हाउस के अंदर और उसके आसपास डोनाल्ड, थॉमस और जेम्स को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तीनों लोग जोसेफ को कहीं नहीं दिखे। फिर जोसेफ चुपचाप वापस हेस्पेरस जहाज़ पर लौट गए। वापस लौटकर जोसेफ ने हेस्पेरस जहाज़ के कैप्टन जिम हार्वी को बताया कि लाइट हाउस में काम करने वाले तीनों लोग लाइट हाउस से गायब हैं और उन तीनों लोगों का पूरे लाइट हाउस में कहीं कोई नामो निशान तक नहीं है। जोसेफ मूर की बात सुनकर हेस्पेरस जहाज़ के कैप्टन जिम हार्वी ने 2 और लोगों को जोसेफ के साथ आइलैंडमोर आइलैंड पर भेजा ताकि वो सब मिलकर लाइट हाउस में काम करने वाले उन तीनों लोगों की अच्छे से खोजबीन कर सकें। फिर जोसेफ मूर और उनके 2 साथियों ने आइलैंडमोर आइलैंड और उस पर बने लाइट हाउस की अच्छे से जांच पड़ताल की, लेकिन अच्छे से खोजबीन करने के बाद भी उस पूरे आइलैंड पर थॉमस, जेम्स और डोनाल्ड में से किसी का भी कुछ भी पता नहीं चला।
इसके बाद जोसेफ मूर अपने दोनों साथियों के साथ वापस हेस्पेरस जहाज़ पर लौट गए और हेस्पेरस जहाज़ वहां से किनारे की तरफ लौट गया। इस घटना के बाद हेस्पेरस जहाज़ के कैप्टन जिम हार्वी ने नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि मैं हेस्पेरस जहाज़ का कैप्टन जिम हार्वी नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड को ये खबर देना चाहता हूँ कि फ्लैनन आइलैंड पर एक बहुत ही भयानक हादसा हो गया है। फ्लैनन आइलैंड के आइलिन मोर आइलैंड पर बने लाइट हाउस में काम करने वाले तीनों कर्मचारी, जिनके नाम डोनाल्ड मैकार्थर, थॉमस मार्शल और जेम्स डुकाट हैं, वो तीनों लोग आइलिन मोर आइलैंड से गायब हो चुके हैं। लाइट हाउस में काम करने वाले उन तीनों लोगों के कमरे में लगी दीवार घड़ी बंद पाई गई थी और वहाँ के हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग एक हफ्ते पहले ही गायब हुए हों। हेस्पेरस जहाज़ के कैप्टन जिम हार्वी की ये चिट्ठी मिलने के बाद नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड ने आइलिन मोर आइलैंड की और भी अच्छे से जांच कराई। उस जांच में ये पता चला कि आइलिन मोर आइलैंड पर ख़राब मौसम का बहुत बुरा असर पड़ा था। दरअसल आइलिन मोर आइलैंड के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तरफ से पानी के जहाज़ आते थे, लेकिन ख़राब मौसम से आइलैंड के पूर्वी तरफ कोई नुकसान नहीं हुआ था, पर आइलैंड के पश्चिमी तरफ ख़राब मौसम का बहुत ही भयानक असर पड़ा था। आइलिन मोर आइलैंड के पश्चिमी तरफ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, जैसे कि एक बड़ा सा बक्सा जो कि समुद्र की सतह से 108 फुट की ऊंचाई पर रखा हुआ था, वो पूरी तरह से टूट चुका था और उसके अंदर का सारा सामान बाहर गिर चुका था। साथ ही लाइट हाउस के पश्चिमी तरफ बिछी हुई लोहे की पटरियां भी बुरी तरह से टूटी हुई थीं। इन पटरियों के जरिए लाइट हाउस का ज़रूरी सामान उस आइलैंड के किनारे से लाइट हाउस तक पहुंचाया जाता था। इसके अलावा उन पटरियों के पास एक बड़ी चट्टान थी जो कि 1000 किलोग्राम से भी ज़्यादा भारी थी। वो चट्टान अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह आ गई थी। साथ ही समुंदर की सतह से 200 फुट ऊपर काफ़ी बड़ी जगह में उगी हुई घास भी उखड़कर बिल्कुल गायब हो चुकी थी। उस भयानक नज़ारे को देखने से ही लग रहा था कि वहाँ पर समुंदर की कई बड़ी बड़ी लहरें आई थीं, जिन्होंने उस जगह पर तबाही मचा कर रख दी थी। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उन बड़ी लहरों से या फिर उस समुद्री तूफान की वजह से लाइट हाउस में काम करने वाले वो तीनों लोग कहीं गायब हो गए हों, क्योंकि लाइट हाउस में रखे रजिस्टर में 15 दिसंबर की सुबह के 9 बजे तक की हर छोटी बड़ी घटना लिखी हुई थी और उसी रजिस्टर में 15 दिसंबर की तारीख को आए तूफान और उससे हुई बर्बादी के बारे में भी लिखा हुआ था। तो इससे ये तो पता चलता है कि 15 दिसंबर को आए तूफान की वजह से उस लाइट हाउस के पास बर्बादी ज़रूर हुई थी, लेकिन वहाँ काम करने वाले तीनों लोग उस समय भी बिल्कुल सुरक्षित थे। पर हैरानी की बात यह भी थी कि 15 दिसंबर के बाद से लाइट हाउस के रजिस्टर में कुछ भी नोट नहीं किया गया था और वैसे भी लाइट हाउस में काम करने वाले वो तीनों शख्स यानी कि डोनाल्ड मैकार्थर, थॉमस मार्शल और जेम्स डुकाट, ये तीनों लोग लाइट हाउस का काम करने में माहिर थे और इन्होंने पहले भी समंदर के बीच रहकर कई समुद्री तूफानों का सामना किया था। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस आइलैंड पर बहुत अच्छे से खोजबीन करने के बाद भी उन तीनों लोगों में से किसी भी शख्स की लाश तक नहीं मिली थी। ये बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है कि आखिर उस आइलैंड से वो तीनों लोग गायब कहाँ हो गए। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में इस घटना के बारे में बताऊं तो बात यह है कि साल 1900 में स्कॉटलैंड के एक द्वीप यानी कि आइलैंड पर बने एक लाइट हाउस में 3 लोगों की ड्यूटी लगती है। वो तीनों लोग उस आइलैंड से कहीं नहीं जा सकते थे और उन तीनों लोगों का पूरी दुनिया से कोई कांटेक्ट भी नहीं था। फिर कुछ दिनों तक अपनी ड्यूटी करने के बाद लाइट हाउस में काम करने वाले वो तीनों लोग अचानक उस आइलैंड से गायब हो जाते हैं। काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद भी उन तीनों का कुछ भी पता नहीं चलता। इसी घटना को कहा जाता है द फ्लैनन इसले लाइट हाउस मिस्ट्री। दोस्तों, मैंने आपको अभी फ्लैनन इसले आइलैंड लाइट हाउस की घटना के बारे में जानकारी दी है और अब मैं आपको कुछ ऐसी थ्योरीज बताना चाहूँगा जो इस रहस्यमयी घटना के बारे में दी जाती हैं। दरअसल दोस्तों, जब कोई रहस्य या घटना अनसुलझी रह जाती है तब लोग उस घटना के बारे में कुछ थ्योरीज देते हैं ताकि वो इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि वो घटना किस तरह से घटी होगी। तो फ्लैनन इसले लाइट हाउस से उन 3 लोगों के गायब होने वाली इस घटना के बारे में भी लोग कुछ थ्योरीज देते हैं जो कि कुछ इस तरह हैं।
सबसे पहली थ्योरी जो इस घटना के बारे में दी जाती है वो ये है कि लाइट हाउस में काम करने वाले वो तीनों लोग आइलैंड के बिल्कुल किनारे पर किसी बात की वजह से आपस में झगड़ गए होंगे और फिर फिसलकर वो तीनों लोग समंदर में गिर गए होंगे। दूसरी थ्योरी जो इस घटना के बारे में दी जाती है वो ये है कि उन तीनों लोगों में से कोई एक पागल हो गया होगा और उसने बाकी 2 लोगों को मारकर समंदर में फेंक दिया होगा और बाद में वो खुद भी समंदर में कूद गया होगा। तीसरी थ्योरी इस घटना के बारे में ये दी जाती है कि वो तीनों लोग लाइट हाउस में काम करते समय समुद्री तूफान की चपेट में आ गए होंगे और वो तीनों समुंदर में ही डूब गए। ये तीनों नॉर्मल थ्योरीज़ हैं जो कि इस घटना के बारे में दी जाती हैं। इन थ्योरीज़ के अलावा भी कुछ थ्योरीज़ हैं जो कि इस घटना के बारे में दी जाती हैं, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि लाइट हाउस में काम करने वाले उन तीनों लोगों को समंदर से निकला कोई बड़ा सा राक्षस खा गया। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उन तीनों लोगों को एलियंस यानी कि दूसरी दुनिया के जीवों ने उठा लिया होगा। इस तरह की अजीब बातें भी इस रहस्यमयी घटना के बारे में कही जाती हैं। अब मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहूँगा जो कि थ्योरीज़ नहीं बल्कि सच हैं। दरअसल दोस्तों, फ्लैनन इसले आइलैंड को स्कॉटलैंड देश के लोग श्रापित मानते हैं। उनका मानना है कि इन आइलैंड्स पर कभी एक रात भी नहीं गुजारनी चाहिए क्योंकि इन आइलैंड पर आत्माओं का बसेरा है। इसके अलावा इस घटना के बारे में एक आदमी ने यह भी कहा था कि उसने आत्माओं से भरी एक नाव को आइलिन मोर आइलैंड की तरफ जाते देखा था। उस शख्स का मानना है कि उस नाव की आत्माओं ने ही उन तीनों लोगों को गायब कर दिया। इस घटना के बारे में बताई गई इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन एक बात तो सच है कि ये घटना बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है और ये बात भी सच है कि इस घटना की सच्चाई अब कभी भी सामने नहीं आ पाएगी। दोस्तों, फ्लैनन इसले लाइट हाउस की यह घटना इतनी ज़्यादा रहस्यमयी थी कि इस घटना के ऊपर हॉलीवुड में कई मूवीज़ भी बन चुकी हैं, जैसे कि द वैनिशिंग और द लाइट हाउस। ये दोनों ही मूवी बहुत अच्छी हैं और ये मूवी इस रहस्यमयी घटना के बारे में डायरेक्टर की सोच का एक बहुत ही बेहतरीन नज़रिया पेश करती हैं। मैं आपको इन मूवीज़ के ट्रेलर के लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं आपको ख़ास तौर से सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग एक बार द लाइट हाउस मूवी को ज़रूर देखें। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है और साथ ही आप इस मूवी को देखकर इस बात का अंदाज़ा भी लगा पाएंगे कि आखिर फ्लैनन इसले आइलैंड की वो घटना कैसे घटी होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं जानता हूँ कि मैं काफ़ी लेट हूँ, लेकिन थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड करने में लेट हो रहा था, पर आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूँगा और टाइम से वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपका क्या मानना है कि आइलिन मोर आइलैंड से वो तीनों लोग किस वजह से गायब हो गए होंगे। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।